इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो इंग्लैंड की फीमेल रॉ लॉर्ड यहाँ पे थी ना, रॉ लॉर्ड नहीं भाई टेटे लॉर्ड यहाँ पे थी। उसने ड्रैगन भेज दिया था अटैक करने के लिए। बुड्ढे ने ड्रैगन की बॉडी में कुछ कर दिया था जिससे ड्रैगन है ना पगलाई जाता है और फिर यान के पे भी ड्रैगन मतलब यान के भी ड्रैगन पे अटैक करने आ गया आता है। वो भी जानबूझ के अपने ड्रैगन को खत्म कर देते कि आई डोंट नो भाई मेरे ड्रैगन को क्या हो गया। उतने में जो लाइट है ना यान का यूज करता है प्यूरिफिकेशन लाइट, तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिक कमजोर होने लग जाती है कि अरे बाप रे भाई ये क्या हो रहा है। उतने में यान के आ गया आता है भाला लेकर और जितना दम यहाँ पे था ना पूरा दम लगा देता है उसको जान से मारने के लिए और वो मर जाती है। और जैसे मरती है ना बुड्ढा भी कहता है वाह बेटे तूने पूरा दम लगा दिया। मन ही मन सोचता भाई वो टेटे लॉर्ड थी, इससे हाई लेवल की थी लेकिन ये डरा नहीं और बिंदास यहाँ पे लड़ाई किया। यानी हिम्मत बहुत ज्यादा है। यान के बताता है कि हाँ मैंने पूरा दम यहाँ पे लगा दिया, हमको पूरा दम यहाँ पे लगाना चाहिए। अगर हमने पूरा दम यहाँ पे नहीं लगाया हम लोग हार जाएंगे। और खाली में नहीं, हमारे जितने बंदे ना अब देख सकते हो सब लोग पूरा दम यहाँ पे लगा रहे। हाँ तो सब लोग पूरा दम लगा रहे थे। बुड्ढा भी देखता है यस दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया को पीस में मेंटेन करने के लिए सब लोग अपना दम लगा रहे। मैं कैसे पीछे यहाँ पे बैठ रहा हूँ, मुझे भी लगे रहना चाहिए। तो अपनी टेक्निक यूज करता है जिसमें हेवन डेवरिंग बैटल हो यान के को दिखाई देता है। जो देख के यान के कंफ्यूज की हेवन डेवरिंग बैटल हो, यार ये पावर तो हेवन डेवरिंग बैटल हो वाली है लेकिन ये टेक्निक तो वुकोंग ने खुद से बनाया था। हाँ तो ये टेक्निक इनको कैसे यहाँ पर आता है। तो यान के पूछता भी कि हेलो सीनियर यार आपको भी ये वाली हेवन डेवरिंग बैटल हो आता है। वो कहता है व्हाट डू मीन भाई, मेरे को भी, मेरे अलावा भी किसी और के पास यहाँ पर है क्या, बता किसके पास है, तुझे कैसे मालूम, बता बता बता। यान के देखते कि अरे यार ये तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इतना एक्साइटेड है ना जब ये दारू पी रहे थे ना उस समय भी इतना यहाँ पे नहीं हुए थे। कहता है भाई कोई भी ऐसा नहीं है, गलती से मैंने गलत टेक्निक पहचान लिया। वो भी कहता है झूठ यहाँ पे मत बोल, तूने मेरी टेक्निक यहाँ पे पहचानी हेवन डेवरिंग बैटल हो, तू जानता है ना इसके बारे में, प्लीज यार मुझे अच्छे से बता भाई ये टेक्निक के बारे में कौन जानता है और कौन नहीं जानता। तो यान के बाद आना चालू करते कि मेरे दोस्त है वुकोंग जिसका यहाँ पे नाम है, वो ये टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे करता है और काफी ज्यादा तगड़ा बंदा यहाँ पर है। और क्या ना ये टेक्निक बड़ा कमाल का है लेकिन बहुत ज्यादा इविल यहाँ पर है। उसकी प्रैक्टिस वो करता है और मैंने कुछ समय पहले यहाँ पे किया था। और हाँ मेरा एक स्टोन पपेट यहाँ पर है, उसको भी इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाया था। क्या ना ये टेक्निक है अच्छी तगड़ी यहाँ पर है लेकिन काफी इविल टेक्निक यहाँ पर है। जो तुम्हारा माइंड है ना वो कम्प्लीटली मैनिपुलेट यहाँ पे कर देता है, कम्प्लीटली बोला जाए तो उसको बर्बाद भी करके यहाँ पे रख सकता है। लेकिन इसकी वजह से मैं भी ज्यादा समय के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाया और मुझे बीच में यहाँ पे छोड़ना पड़ा। इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए तुम्हारी बॉडी है ना बहुत ही स्पेशल होनी चाहिए। उसके पास से कमाल का लोटस है, जो बंदे लोग की बॉडी है ना बड़ी स्पेशल बड़ी कमाल की बना देता है लेकिन वैसा लोटस दुनिया में एक ही है। यानी उसके अलावा ये टेक्निक की प्रैक्टिस और कोई नहीं कर सकता। उसको लोग ना हेवन डेवरिंग ग्रेट एम्परर भी कहते हैं। तो यही बात है। तो जैसे बुड्ढा सुनता है ये भी कहता है वो कुआंग, अच्छा वो कुआंग ने इसकी प्रैक्टिस की, गुड गुड गुड। यानी को तो यानी अब जानते हो वो कुआंग को। बुड्ढा कहता नहीं मैंने तो पहली बार ये नाम यहाँ पे सुना है। तो यानी कि ये भी कहता तो जब आप जानते भी नहीं हो आप इतने खुश काहे को हो रहे हो। ये कहता है क्योंकि मैं वो कौन को नहीं जानता, मैं किसी और को जानता हूँ जो कि इस टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे करता है। इतने सालों बाद दूसरी बात देखकर भाई थोड़ा सा खुश हो गया था। यान के भी ऐसा कंफ्यूज किया भाई हेवन डेवरिंग बैटल हो लाखों साल पहले कोई और भी जानता है। बुड्ढा आसमान की ओर यहाँ पे देखते हैं और कहता है शी यार लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। एंड देन ये चैप्टर यहाँ पे खत्म नहीं होता। क्यों, आपको मैंने डरा दिया ना। अगर आपको याद होगा 10 जो कमाल के साथी है ना उनमें भी शी का नाम है। इसने ये भी कहता शी तूने मुझे बोला भी था मरने से पहले देखने में वापस पैदा होऊंगा, तो कहीं ये वो कुआंग के रूप में शी तो वापस नहीं ना पैदा हुआ है, ऐसा बुड्ढे को लगता है। और सच्ची में हुआ या नहीं हुआ शायद हो सकता है राइटर हमको बाद में यहाँ पे बता दे। उसके बाद यान के से ये भी कहते कि भाई पक्का तू ग्रेट ड्यून्स बाउंड्री में भी गया होगा। यान के बोलता है यस मैं गया था, आपको यहाँ पे कैसे मालूम। ये भी कहता है क्योंकि यार अभी मैंने नोटिस किया तू बिंदास अंदर जाके ना लड़ाई कर रहा था इंग्लैंड के साथ, बिल्कुल भी टेंशन यहाँ पे नहीं ले रहा था कि गलती से कहीं तू इंग्लैंड का मेंबर तो ना बन जाए। क्योंकि तेरे अंदर ना वर्ल्ड ट्री का जो सब ट्री होता है ना वो तेरे पास है जो तुझे पक्का वहीं से मिला होगा। जो सुनते यान के भी कहते यार सच्ची में आपकी नजर काफी दूर की है। हाँ मैं ग्रेट ड्यून्स बाउंड्री में गया था और मेरे यूनिवर्स के अंदर है ना सब ट्री है वर्ल्ड ट्री का, लेकिन ये मुझे ग्रेट ड्यून्स बाउंड्री से यहाँ पे नहीं मिला था। एक केव हेवन यहाँ पे था वहां से मुझे मिला था जो मैंने यहाँ पे प्लान कर लिया। तो यही बात है। लेकिन एक सेकंड यार आप तो लाखों साल पहले के बंदे यहाँ पर हो और आपको वर्ल्ड ट्री के बारे में ग्रेट ड्यून्स बाउंड्री के बारे में भी मालूम यहाँ पर है। क्या ये भी मतलब उसी टाइम का है क्या। जो सुनते ये बताते यस ये वर्ल्ड ट्री हो गया या ग्रेट ड्यून्स बाउंड्री हो गया या आज का नहीं है, ये लिटरली हमारे टाइम का इंस्टीट्यूट हमारे टाइम से भी पहले का है, जब दुनिया बनी थी ना उस समय बना होगा स्पेशली ये वर्ल्ड ट्री। मैं तुझे पूरी बातें यहाँ पे बताता हूँ। मैंने तुझे बोला था ना कि दुनिया में 10 सबसे कमाल के बंदे थे जिन्होंने धीरे धीरे कल्टीवेशन की नहीं लाई और कल्टीवेशन नए नए तरीके से यहाँ पे चालू किया था। तुझे मालूम है ना मैंने बताया भी था। जो सुनते यान को दैयास उनमें से आप भी आते हो और बाकी जो 9 आपके दोस्त है ना वो भी इसमें आते हैं। ये भी के दैयास हम ही वो लोग थे जिन्होंने ओपन हेवन का जो लेवल है ना लेवल यहाँ पे स्टार्ट किया था। उससे पहले ओपन हेवन का तो कोई लेवल नाम की कोई चीज ही यहाँ पे नहीं होती थी। उससे पहले भाई जो ओरिजिन किंग हो गया, डाओ एम्पायर हो गया, एम्पायर स्टेज यहाँ पर हो गया, वो सब बस यहाँ पे होता था। ओपन हेवन कोई लेवल नहीं होता था। लेकिन हम इंसान लोग को ना और बढ़ना था और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना था। लेकिन यार
उसके ऊपर और कोई सा लेवल आ ही नहीं रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से पिंक पिंक ऑरा यहाँ पे आने लगा और हम लोग पिंक ऑरा में गलती से घुस गए। और गलती से जैसे घुसे ना, हमने अपने आप को ग्रेट प्रिंस बाउंड्री में पाया था। उस समय मैं अकेला यहाँ पे था। ग्रेट प्रिंस बाउंड्री में जाने के बाद ना हम 10 बंदों की मुलाकात यहाँ पर हो गई और 10 बंदे ना आपस में दोस्ती यहाँ पे कर लिया। तो जाकर ना हम 10 बंदे दोस्त यहाँ पे बने और धीरे धीरे हमने एडवेंचर यहाँ पे किया। और एडवेंचर करने के बाद ना हम लोग भाई मालूम है कि एंड में कहाँ पे आ गए, वर्ल्ड ट्री के सामने यहाँ पर आ गया। अब मुझे सारी बातें याद आ रही है। वो सब कुछ ना एक टेस्ट यहाँ पे था। यान के कहते कि टेस्ट यहाँ पे था, ये भी कहते यस एक टेस्ट यहाँ पे था। हम जैसे वर्ल्ड ट्री के सामने यहाँ पर है ना, वर्ल्ड ट्री ने हमको फ्रूट यहाँ पे दिया। तो यान के भी कहता वाह, वर्ल्ड ट्री ने सामने से आपको वर्ल्ड फ्रूट यहाँ पे दे दिया। मनी मन सोचता मुझे याद है मुझे भी मिला था, लेकिन लो रैंक का और मीडियम रैंक का यहाँ पे मिला था। हाई रैंक का तो साला मुझे एक दे भी नहीं रहा था, लेकिन इनको ज्यादा कुछ करने नहीं पड़ा। ये तो भाई गए, इन्होंने एडवेंचर किया, ट्री के पास आए, ट्री ने सामने से खुद इनको पक्का हाई रैंक का दिया होगा। बुड्ढा बताना चालू करते क्या उसने हमको फ्रूट यहाँ पे दिया, हमने फ्रूट यहाँ पे खाया और जैसे फ्रूट हमने खाया ना, हम 10 बंदे ओपन हेवन के 10वें लेवल आई मीन ओपन हेवन लेवल पे आ गए। बस कौन से लेवल पे आया ओपन का वो नहीं बताया, बस हम ओपन हेवन पे यहाँ पर आ गए। तो हम खुश हो गए कि वाह यार हमको एक नया लेवल यहाँ पे मिल गया, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गए। बाद में गेट इस बाउंड्री यहाँ पे खत्म हुआ, हम बाहर यहाँ पर आ गए। और बाहर आने के बाद ना हमने ये क्या बोलते हुए अपने बंदे लोग को फैलाया कि भाई ऐसा भी लेवल होता है, ऐसा ऐसा हमने सबको यहाँ पे सिखाया। और जिसके बाद ना धीरे धीरे ओपन हेवन लेवल की शुरुआत यहाँ पर हुई। जो सुनते ही यान के भी कहते हैं ईश्वर भाई आप और आपके जो बाकी 9 दोस्त है ना, उन्होंने मिलकर इंसानों पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है। ये इंसान है ना हमारे इंसान समझ कभी नहीं भूल सकता। तो बुड्ढा चांग भी कहता नहीं वो बात यहाँ पे नहीं है, मुझे कुछ और भी बताने दे। अब जब जैसे धीरे धीरे टाइम यहाँ पे गुजरा ना, तो मुझे एहसास यहाँ पर हुआ कि वेल कुछ तो है। तो यान के बोलता क्या एहसास हुआ, ये भी कहता हम जो 10 बंदे थे ना एक एरिया से नहीं थे, हम दुनिया के ना 10 अलग अलग कोनों से यहाँ पे थे। अचानक से सबके सब गेट इस बाउंड्री में आ गए। वहाँ पे काफी डेंजर यहाँ पे था, हमने डेंजर का सामना यहाँ पे किया, डेंजर को पार यहाँ पे किया। तो एक हिसाब से हमारा टेस्ट हो रहा था, हमने टेस्ट यहाँ पे पार किया। तो जो वर्ल्ड फूड हमको मिला ना वो हमारा रिवॉर्ड यहाँ पे था, जो ट्री ने हमको एज अ रिवॉर्ड दिया। लेकिन ये बात ना हमको स्टार्टिंग में समझ यहाँ पे नहीं आई। हमको 10 पावर यहाँ पे मिला, हम बड़े खुश हो गए, दुनिया में यहाँ आ गए, दुनिया को और पावर के बारे में बताया और धीरे धीरे कल्टीवेशन यहाँ पे आगे बढ़ाया। उस समय ये बातें यहाँ पे हमको समझ नहीं आई, लेकिन अब धीरे धीरे बातें यहाँ पे समझ आ रही है कि भाई ये जो दुनिया पैदा हुआ था ना, ये वर्ल्ड ट्री का कहीं ना कहीं से उसके साथ भी कनेक्शन है। जो सुनते यानी कि कहते हैं ये जो वर्ल्ड ट्री है उसी से पूरी दुनिया यहाँ पे तैयार हुई क्या। जो सुनते ही सामने से ये बुढ़ा कहता नॉट रियली, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारी दुनिया है ना, हमारी दुनिया का ये जो वर्ल्ड ट्री है ना उसका एक कनेक्शन यहाँ पर है। और कोई छोटा मोटा कनेक्शन ही, एक बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा बड़ा कनेक्शन यहाँ पर है। इतना बड़ा कनेक्शन का हम बता नहीं सकते, एक अपनी जान जैसी ये यानी को एक सेकंड, यानी जो हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया की भी अपनी एक जान होती है, हम इंसान जैसा। ये भी कहता है नॉट रियली एक जान, ऐसा समझो भाई एक प्रिंसिपल यहाँ पर, एक लॉ यहाँ पर है जिसको कोई भी चाह के भी सीख यहाँ पे नहीं सकता। जब ये सब हुआ, जब हमको ओपन हेवन की पावर यहाँ पे मिली, जब हमने दुनिया में भी ओपन हेवन का पावर यहाँ पे फैलाया, तो जाके इंक ना आया और हमने इनको यहाँ पे रोका। अगर हमको ओपन हेवन की पावर यहाँ पे ना मिली रहती, हम इनको कभी भी रोक नहीं पाते, दुनिया यहाँ पे बर्बाद हो जाती। लेकिन वर्ल्ड ट्री ने हमको ओपन हेवन की पावर यहाँ पे दी, जिससे हमने दुनिया बचा लिया। इन शॉर्ट भाई इस दुनिया ने वर्ल्ड ट्री द्वारा हमको चूज किया दुनिया बचाने के लिए। अगर हम यहाँ पे ना होते हो सकता 10 किसी और बंदे को चूज कर लेते। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी धीरे धीरे अब काफी सारी बातें यहाँ पे मालूम चल रही है। गुड, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।